मुखबिर में जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुखबिर में आपको बताएंगे कहां पुलिस को रोकनी पड़ी नदी की तेज धारा, दिखाएंगे आपको कहां महज कुछ घंटों की प्लानिंग में पुलिस ने जब्त किया करोड़ों का सामान और कहां एक जाबाज पुलिस अधिकारी की गिरफ्त में आकर छटपटाने लगे अपराधी। तो आइए शुरू करते हैं मुखबिर में जुर्म की दास्तां। झारखंड के पाकुड़ जिले से दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक लाश मिली, या यूं कहें टुकड़ों टुकड़ों में शव बरामद किया गया है। इस हत्याकांड के खुलासे में पुलिस की मदद की है मछलियों ने, जांच को रोका है पानी ने और पुलिस ने रोक दी है नदी की तेज धार को। क्या है पूरा मामला, देखिए आगे मुखबिर में। झारखंड का पाकुड़ जिला, अमरापाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। नदी में मछली पकड़ने पहुंचे थे बच्चे। एक हाथ देख भाग खड़े हुए बच्चे। सूचना पर पहुंचे पुलिस को मिला नदी से एक हाथ। किसका था ये हाथ? बाकी का शरीर है कहां? पुलिस ने नदी के आसपास छानी खाक, फिर लिया एक मजबूत निर्णय। नदी की धार को रोकने का लिया फैसला। जब रुका पानी का बहाव तो पुलिस के उड़ गए होश। 6 टुकड़ों में मिला एक शव। महिला की थी वो लाश। नदी में अलग अलग जगह गाड़े गए थे अलग अलग हिस्से। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र स्थित नदी में 8 तारीख को कुछ बच्चों की टोली मछली पकड़ने पहुंचती है। एक खास जगह बच्चों ने देखा बहुत सारी मछलियां जमा है, एक कपड़े को नोच नोच कर खा रही हैं। बच्चे उसी ओर दौड़ पड़े, मगर जब वहां पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। मछलियां कपड़ा नहीं बल्कि एक हाथ नोच नोच कर खा रही थी। जान बचाकर भागे बच्चों ने इसकी सूचना गांव में दी। जानकारी पुलिस को भी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक हाथ बरामद किया। पुलिस को एक हाथ मिला था। सवाल था बाकी का शरीर कहां है? पुलिस ने खोजी कुत्ते लगवाए। आसपास के इलाकों को छाना गया, मगर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पुलिस ने एक मजबूत निर्णय लिया नदी की धारा को रोकने का, क्योंकि पुलिस को शक था कि जिस तरह से एक हाथ नदी में मिला है, बाकी का शरीर भी नदी से ही बरामद किया जाएगा। पुलिस ने एक मजबूत फैसला लिया और उस फैसले पर अमल किया गया। उसके बाद जो हुआ उसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक हाथ के सहारे तफ्तीश शुरू करने वाली पुलिस के हाथ पूरा शव लग चुका था। वजह भी सामने आ चुकी थी। वजह भी ऐसी जैसे सुन आपको लगेगा कि चांद पर बसने की बात करना आज भी बेईमानी ही है। देखिए नदी की तेज धार के नीचे छुपे राज को। नदी की धारा थमी तो 6 टुकड़ों में एक लाश मिली। एक महिला की थी वो लाश। मगर सवाल था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? क्या थी वजह? दूसरे लोगों को हम लोग गांव में कॉल किया और तो भी हम लोगों को पता चला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानव हंसता है।
किस पर शक है आपके ऊपर? किसके शक किए हैं, किसके ऊपर? शक तो आ रहा है किस पर है? क्योंकि माहेश्वर किसको जाते आते थे, किस पर? माहेश्वर किसको जाते आते थे, और वही हम शौक कर रहे हैं। और उसके साथ ही भी शौक करते हैं कि हम लोगों का गोतिया है और हम भी शौक करते हैं। गाँव का है गाँव का है और उसको डाइन बोला जाता है, बोल रहा और था उसको डान भी विषय कि कहा जाता था। मृतक के बेटे ने सिर्फ एक शख्स का नाम बताया था। पुलिस को यह जानना था कि आखिर क्यों, मगर पुलिस ये जानती थी कि इस घटना के पीछे एक नहीं कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, फिर कपड़े की धागे की तरह हर एक राज खुलता चला गया। इस हत्याकांड को अंधविश्वास की वजह से अंजाम दिया गया। कुल 9 लोगों ने एक अकेली बेबस लाचार महिला की हत्या की, फिर टुकड़ों में उसके शव को काटा और फिर नदी में ले जाकर गाड़ दिया। अमड़ापाड़ा थाना में 8/3/2021 को एक लाश मिला था बासलोई नदी से, जिसका कि कई टुकड़े में काट करके नदी में गाड़ा गया था, जिसका उद्भेदन एसआईटी टीम पाकुड़ के द्वारा कर लिया गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त महेश्वर किस्कू, बाबूराम हंसदा, मोतीलाल हंसदा सहित अन्य और 6 अभियुक्त हैं। कुल 9 अभियुक्त हैं। इन 9 ने डाइन का आरोप लगाकर इसका हत्या कर लाश को नदी में गाड़ दिया था। सर, ये लोग जो हत्या क्या है, इन लोग कितने फरार हैं? अभी 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस पहला है महेश्वर किस्कू और दूसरा है बाबूलाल किस्कू। दोनों ने कन्फेशन किया है और कन्फेशन के आधार पर रिकवरी हुआ है सामान, गमछा जिससे कि इसको गला दाब के हत्या पर ले किया, फिर कुटिया कर जो बनाया है उसका टांगी, डभिया और कुदाल ये भी बरामद हुआ है। फिर वैसा बंगी जिससे ढो करके लाश को बसलोई नदी ले गया है 5 किलोमीटर, वो भी बंगी भी हम लोग को बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्त का सर क्या गिरफ्तारी? अन्य अभियुक्त का हम लोग गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम है वो प्रयास कर रही है। अंधविश्वास की काली पट्टी आंखों पर चढ़ाए समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। 9 में से 2 सलाखों के पीछे है। उम्मीद है जल्द सब पिंजड़े में डाल दिए जाएंगे, मगर क्या आज के बाद फिर कहीं से अंधविश्वास में अपराध की खबर नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि हम और आप जागरूक हो सकते हैं, मगर हम दोनों ही अपने आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक नहीं करते हैं। जरूरत तो इसकी है।